श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 168वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, और हमने 22वां श्लोक का अध्ययन किया। 22वां श्लोक मैंने कल भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी कि ये 360वां श्लोक है ये भगवत गीता के अंदर में, और 360वां श्लोक यदि हम लोग ध्यान श्लोक और उत्तर पाठ दोनों को यदि साथ में जोड़ लेते हैं तो एग्जैक्टली 720 श्लोक होते हैं। और उसका एग्जैक्ट मिडिल में भगवान एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा करते हैं, और वो घोषणा में वो कहते हैं कि 22वां श्लोक ले लीजिए। 22वां श्लोक के अंदर में वो कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत क्लियरली एक डिक्लेरेशन है कि तुम जो चीज की जरूरत है और जो चीज की प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिसको क्षेम की जरूरत है, ये दोनों ही मैं दूंगा। गूढ़ तत्व इसके अंदर में ये है कि योग का मतलब इसका यूनियन आत्मा का परमात्मा के साथ, और क्षेम का मतलब होता है फाइनल फ्रीडम, मुक्ति। तो मुक्ति मैं ही दूंगा, ये बोलकर उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा हमारे जो आध्यात्मिक जरूरतें हैं और जो आध्यात्मिक हमें मिला हुआ है, इसका भी योगक्षेम, मैं वाहन बन के मैं इसको उठा कर लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। मगर इसके लिए 3 कंडीशन उन्होंने लगाए थे। पहला, माध्यम से, मन के माध्यम से, इंटेलेक्ट के माध्यम से, बुद्धि के लिए अभियुक्ति, नित्य अभियुक्ति। तो इसके बगैर मगर हम नहीं जा सकते हैं। तो योगक्षेम वहाम्यहम् तुमने तो बोला था, तो भाई अब ला दो मुझे जो चाहिए, तो जो मुझे जरूरत है वो ला दो। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो कुछ करना होता है ना, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स को हम लोग फॉलो करने को तैयार नहीं होते हैं, और हमें प्रेयस की आदत पड़ गई है। तो प्रेयस की आदत के कारण हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में अब भी चाहिए मुझे, और इसके पीछे हम दौड़ते रहते हैं। तो और कुछ लोग होते हैं जो ये कहेंगे कि नहीं, मगर ये सब की जरूरत ही नहीं है, हम पूजा पाठ करते हैं, ये बहुत है, सवेरे उठ के मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ इत्यादि। तो ये क्या गलत है क्या? तो जो पूजा हम कर रहे हैं या फिर हम प्रार्थना करते हैं, लोग इतने लोग हैं इस दुनिया के अंदर में, कुछ लोग परोपकार लोकोपकार करते हैं, हाँ, कुछ लोग मंदिर बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। मगर हॉस्पिटल बनाने के बाद जब उसके सामने उनका या उनके परिवार का नाम लग जाता है, उनके कंपनी का नाम लग जाता है, तब वो उनकी सेवा नहीं, अपनी सेवा के लिए किया गया है। तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए ये गलती क्यों नहीं है, तो वो समझाते हुए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये लोकोपकार जो करते हैं, वो जो कि नाम यश पैसा के पीछे दौड़ रहे हैं, इनमें कोई गलती है क्या? नहीं, इनमें भी कोई गलती नहीं है। हम अगला श्लोक देखें और उसके अंदर में वो बहुत क्लियरली इसके बारे में हमें समझाते हैं। तो वो कह रहे हैं, 23वां श्लोक ले लीजिए। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। तो यहाँ
एक एक पहले तो वर्ड्स ले लेते हैं। ये इन लोग जो अपि, ऑल्दो, अन्य दूसरे, देवता, देवता मतलब समझते हैं, भक्ता, भक्ताः यानी जो भक्ति करते हैं लोग, यजन्ते पूजा करते हैं, श्रद्धयान्वितः श्रद्धा के साथ करते हैं, ते वो, अपि वो भी, माम मुझे, एव मुझे ही, कौन्तेय अर्जुन, यजन्ति पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम गलत मेथड से, विधि पूर्वकम सही मेथड से, अविधि पूर्वकम गलत मेथड से। तो ये है मीनिंग। तो ये हमें क्या मिल रहा है यहाँ कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, कौन्तेय वर्ड यूज किया है, हे कुंती पुत्र, जो भक्त बहुत श्रद्धा के साथ दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, वो भी मुझे ही पूजा कर रहे हैं, मगर गलत मेथड से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? तो पहली चीज तो ये समझ में आता है इसके अंदर में कि सनातन धर्म के अंदर में टॉलरेंस की कोई लिमिट ही नहीं है। आपको हाथी पसंद है, हाथी पूजा कीजिए। आपको कोई गोल सा पत्थर पसंद है, उसको पूजा कीजिए। आपको कोई मनुष्य का रूप पसंद है, उसको पूजा कीजिए। आपको घोड़े का मुंह का वाला कोई व्यक्ति पसंद है, उसको पूजा कीजिए। हमारे जो भी देवता, देवियां जितने हैं, इनके जो अजीबोगरीब रूप हैं, आपको जो पसंद है उसको ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इनमें सब में यदि कोई लाइफ फोर्स है तो वो मैं हूं। कृष्ण बहुत क्लियरली वो बोल रहे हैं। यदि हम जब धन के लिए या फिर प्रोटेक्शन के लिए जब पूजा करते हैं, तो उससे हमें धन मिलता है, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है, मगर वो टेम्पररी है। और यदि वो वही पूजा जब वो आत्मनिवेदन के भाव से की जाती है, तब जब वही पूजा जब ईश्वर को जानने की भावना से की जाती है, तब किस विधि से मैं पूजा कर रहा हूं, ये फिर कोई मतलब नहीं रखता। इसके बारे में फिर हम लोगों को पता चलता है कि कोई जरूरत नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मां भक्त्या प्रयच्छति बोला था उन्होंने। तो ये जो हम लोगों को विधि के पीछे हम लोग लग जाते हैं कि ये ऐसा ही फूल होना चाहिए, ऐसे ही यही लकड़ी होनी चाहिए, ये विधि पूर्वक जो पूजा होती है, ये एक्चुअली अविधि है, ये बोल रहे हैं कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग शास्त्र के अनुसार, जो स्मृति के अनुसार लंबी लंबी पूजाएं करते हैं, यानी यहाँ और एक चीज हम लोग को समझनी है। देवता वर्ड का मतलब क्या? दिव्य यानी जो प्रकाशित है, जो उज्जवल है। उज्जवल कैसे होता है कोई चीज? कोई भी चीज उज्जवल होने के लिए हमारे इंद्रिय की जरूरत है। जब हमारे इंद्रिय नहीं होते हैं तो वो पर्टिकुलर उसकी जो उसके अंदर में वो जो शक्ति है, जितना भी अच्छा सितार बजा लीजिए या गाना गा लीजिए, यदि मेरे कान खराब हैं तो फिर वो सितार मेरे लिए यूजलेस है। तो यदि नाद ब्रह्म है या फिर वो सरस्वती का रूप है, तो वो सरस्वती का रूप मैं उसको पूज नहीं सकता, क्योंकि वो इंद्रिय मेरे लिए उसको वो पूजने के लिए सक्षम नहीं है। तो यहाँ हम लोगों को समझना है कि देवता वर्ड का मतलब दो मीनिंग होते हैं। एक वो जो स्वर्ग लोक यानी वो प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस जिसके अंदर में भोग भूमि है, उसके अंदर में जो विचरण करते हैं, उसके बारे में भी बताया जा रहा है। और साथ साथ देवता का मतलब हमारे जो इंद्रिय हैं वो भी देवता हैं। ये यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने इंद्रियों को छोटा नहीं माना है। इंद्रियाणि पराण्याहु उन्होंने कहा है। मन उससे भी जब बेटर है, इंद्रिय परम मनः। तो ये उन्होंने पहले भी हम लोगों को सिखाया था। तो इंद्रिय जो है, इंद्रिय के पीछे दौड़ने वाला जो व्यक्ति है, और या फिर यदि वो स्वर्ग लोक के अंदर में इंद्र वरुण इत्यादि के पीछे दौड़ने वाला व्यक्ति है, वो दोनों ही मेरी ही पूजा करते हैं। ऋग्वेद जो है ये हमारे विश्व में
विश्व में यदि कोई धर्म ग्रंथ है जो सबसे पुराना है, वो ऋग्वेद माना जाता है। और ये गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं, मगर इसमें गर्व करने की बात कुछ नहीं है। हमने नहीं किया है, आपने मैंने नहीं ऋग्वेद लिखा है। हाँ, मगर वो उस इतिहास का का हम हिस्सा हैं, उसका गर्व हमें होना चाहिए। बट गर्व तब होना चाहिए जबकि उसके लिए हम कुछ करते भी हैं। सिर्फ पीछे की ओर देखकर ऋग्वेद हमारा था, सबसे पुराना हमारा था, वो बोलकर हम झंडा नहीं गाड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ऋग्वेद के अंदर में उसके जो सत्य हैं, वो भी पढ़ने हैं, उसको समझने हैं और उसके बेसिस पे हमारे जीवन को भी जीना है। उपनिषदिक थिंकिंग बाद में आई। वैदिक थिंकिंग जो है, हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी बात की है कि जब हमारे जो पूर्वज हैं, जब वो इनिशियल टाइम्स ऑफ थिंकिंग के अंदर में वो डायरेक्टली नेचर के माध्यम से डिविनिटी के पास जाने की कोशिश करते थे। इसीलिए यज्ञ, पूजा इत्यादि ज्यादातर यज्ञ के माध्यम से, और उसके कारण जो सारी जो ब्राह्मण पोर्शन जो है, संहित पोर्शन जो है वेदों का, उसके अंदर में रिचुअल्स की बहुत प्राधान्यता दी गई है। उसके बाद थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई सोचने में, और वो फिर आरण्यक के अंदर में आया। फर्दर डेवलपमेंट हुई तो वो उपनिषद के अंदर में आया। तो अब मैं संहित के पोर्शन की बात कर रहा हूं, जो कि सबसे पुराना है। और पहले मंडल के अंदर में, ऋग्वेद के पहले मंडल के अंदर में, जो कि पॉसिबली सबसे पुराना है, उसके अंदर में बहुत क्लियरली उधर के ऋषि बोलते हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत एक ही है, हम उसको तरह तरह के नाम देते हैं। उसको मित्र बोलते हैं, उसको अरुण वरुण बोलते हैं, उसको अग्नि बोलते हैं, उसको इंद्र बोलते हैं। तो वो एकम सत है। वही चीज उपनिषद भी पार करके अब हम भक्ति पोर्शन के अंदर में चले आए। नामदेव, तुकाराम इत्यादि की भक्ति, या रामानुजाचार्य और आलवार और वो वाली जो पद्धति चल रही थी, उस समय भी सेम थिंकिंग, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छ सागरम सर्वदेव नमस्कार केशव प्रतिगच्छति। आकाश से गिरता हुआ पानी जैसे अल्टीमेटली समुद्र में पहुंच ही जाता है, वैसे हर देवता का नमस्कार अल्टीमेटली ब्रह्मन को, केशव को पहुंचता है। उपनिषद के अंदर में भी ऐसी सोच हम लोगों को मिलती है। उपनिषद के अंदर में ये बोलते हैं, ऊर्ध्वं प्राणमुन्यत्त पानं प्रत्यग्यस्यति मध्ये वामनम आसीनम विश्वे देवा उपासते। जो ऊपर आने वाला प्राण है, जो नीचे जाने वाला प्राण है, इन इनके बीच में, इनको कंट्रोल करते हुए इनके बीच में एक बौना बैठा हुआ है। वामन, वामन यानी विष्णु भगवान का वो अवतार की बात नहीं हो रही है यहाँ, ये हमारे आत्मन के स्वरूप की बात कर रहे हैं। वो एक बौना बैठा हुआ है, आसीनम, जिसको सारे विश्व के देवता भी पूजा करते हैं। मध्य वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते। तो विश्व देवा भी है। जो विश्व देवा क्या मतलब होता है कि विश्व के अंदर में जितने देव हैं, यानी सारी क्रिएशन जो है, वो भी इसी को उपासना कर रही है। तो ये ऐसा, इसके अंदर में फिर और एक तत्व क्या निकलता है कि कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, कॉन्शियसनेस जहां अप्लाइड है, वो चीज पावर ऑफ सेल्फ, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरी पराशक्ति के बारे में उन्होंने बताया था ना, कि मेरी पराशक्ति है, मेरी अपराशक्ति उन्होंने प्रकृति को बताया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरी और एक प्रकार पराशक्ति है जिसका नाम है प्राण शक्ति, यानी लाइफ फोर्स, कॉन्शियसनेस, प्रज्ञा। तो ये प्रज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। हम यदि इंद्रियों के पीछे दौड़ रहे हैं, रसगुल्ला के पीछे दौड़ रहे हैं, तो वो भी, यदि हमारे अंदर में प्राण शक्ति नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तो हम रसगुल्ला की ओर भी नहीं जा सकेंगे। जिस मोमेंट इस शरीर के अंदर में से वो प्रज्ञा निकल जाती है, तो इस शरीर का जो नाम रूप अभी है, उसको हम लोग शव बोलने लगते हैं 1 सेकंड के अंदर में। तो हमें भी वो अंडरस्टैंडिंग है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। और जैसे ही उसकी प्रज्ञा उसमें से निकल जाती है, तो फिर
उसको हम शव कहने लगते हैं, वो जड़ हो जाता है। तो वैसे ही देयरफॉर इसमें एक चीज समझ में आती है कि यदि कोई भी कुछ भी एफर्ट कर रहा है, वो एफर्ट उसकी शक्ति के बगैर संभव नहीं है। तो फिर उसका रोल क्या है? उसका रोल बहुत सिंपल है, वो साक्षी है। वो किसी चीज के साथ ना तो इन्वॉल्व होता है, ना किसी चीज को वो इन्वॉल्व करता है। और ये हम लोगों को श्री कृष्ण ने पहले भी बताया हुआ है। मगर वो साक्षी जरूर है और वो सब कुछ देख रहा है। और उसका एसेंशियल नेचर शांति, सुख, शांति, आनंद, ये उसका एसेंशियल नेचर है। हम लोगों ने 2 चिड़िया वाली भी कहानी पढ़ी हुई थी। तो केनोपनिषद के अंदर में भी इसके बारे में बहुत सुंदर कहानी है। एक बार क्या हुआ कि इंद्र का काम क्या है? तो इंद्र का काम है स्वर्ग को सुरक्षित रखना। तो असुरों का काम क्या है? इंद्र के आसन के ऊपर हमला बोलना। तो असुरों ने हमला बोल दिया, दानवों ने, असुरों ने, दैत्यों ने हमला बोल दिया। इंद्र ने उसकी सेना को यूज करके इनको भगा के, हरा के निकाल दिया। अब वो बहुत खुश हो गए। खुश होकर इंद्र के जो सभा है, और सभा के अंदर में बैठकर सोमरस, सुरारस और अप्सरागान, ये सब कुछ चल रहा था। अचानक से इंद्र ने खिड़की के बाहर देखा तो कोई एक अजीब सा व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था। कोई यक्ष के रूप में था वो। इसको कभी मैंने पहले देखा नहीं है, ये कौन है यहाँ? तो उन्होंने कहा कि अग्नि, एक बार जाओ ना, जरा देख के आओ। तो अग्नि गए। ए, कौन है तू रे? तो यक्ष ने कहा कि मैं कौन हूँ वो तो बात की बात है, तुम कौन हो भैया कि यहाँ मुझे पूछने के लिए? तो अग्नि ने गर्व से कहा, मैं अग्नि हूँ। मेरी शक्ति के कारण इस दुनिया के अंदर में सब कुछ जलता है और मैं सब कुछ को जला सकता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने एक कुश का जो घास होता है सूखा हुआ, वो लेकर सामने रख के बोला, इसको जलाओ। तो अग्नि ने पहले, सूखा घास है, जलाने में कितना टाइम लगेगा, छोटी सी अग्नि का ज्वाला फेंका उसकी ओर, नहीं जला। अल्टीमेटली कोशिश करते करते पूरी दावानल वहां डाल दिया, मगर उस घास को कुछ नहीं हुआ। अग्नि डर के मारे वहां से भाग कर वापस आया इंद्र के पास, और इतना डर गया कि वो कांप रहा था और वो इंद्र को कुछ बोल नहीं पा रहा था। इंद्र बहुत चौंक गए। वो बाहर दिख रहा है अभी भी। वायु, प्लीज तुम जाओ ना। तो वायु गए। वायु जाकर कहा, कौन हो भाई? अग्नि के साथ क्या किया तूने? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ कहा कि इसको जलाओ, वो जला नहीं पाया। तुम कौन हो? तो बोले, मैं वायु हूँ, इसको उड़ा देता हूँ, लेते भी तेरे सामने उड़ा देता हूँ। तो हाँ, उड़ा दो। सामने रख दिया। तो उड़ाने की कोशिश की। अल्टीमेटली तूफान वाले फोर्स से भी जब उसके ऊपर फूंका तो भी वो वहां से तिनका हिला नहीं। वायु भी घबरा कर वापस आ गया। तो इंद्र खुद गए। जब इंद्र वहां गए तो यक्ष वो जो था वो वहां से अंतर्धान हो गया, और वहां एक अपूर्व सुंदरी, एक नारी वहां खड़ी थी। तो इन्होंने इस सुंदरी नारी के तेज को देखकर, देवी माँ है समझकर उसको प्रणाम करके पूछा कि हे माँ, तुम कौन हो? तो उन्होंने अपने आप का परिचय दिया, उमा हैमवती नाम से। हैमवती, हिमावन की पुत्री उमा हैमवती हूं मैं। तो और उन्होंने खुद कहा कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ा था वो ब्राह्मण का ही एक मैनिफेस्टेशन था, एक एक उसकी अभिव्यक्ति थी। और उसको, वो तुम्हारे सामने ये सिखाने के लिए आया था कि तुम युद्ध नहीं जीते थे, उसका जो फोर्स है, उसकी शक्ति है, उसके कारण ही तुम कुछ कर पाते हो। तो उपनिषदिक थिंकिंग के समय तक हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं कि ये हम लोगों को समझ में आने लगना चाहिए कि हम एक अक्षर भी, एक सांस भी नहीं ले सकते हैं। उपनिषद क्लियरली बोल रहा है कि ऊपर वाल जाने वाला प्राण जो है, जब ऊर्ध्वम प्राणम उन्नत उन्नत जो है, वो जो ऊपर जो प्राण जाता है, अत्यपानम प्रत्यगस्यति, जो नीचे वाला प्राण जाता है, दोनों के बीच में वामन जो है ये बैठा हुआ है, जिसको सारी विश्व के देवता पूजा करते हैं। तो
योग हो, क्षेम हो, ये भी उसी से आता है, ये बहुत क्लियरली श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो फिर ये गलत मेथड क्यों बोल रहे हैं? गलत मेथड इसीलिए बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि यदि आपको कहा जाए कि मुंबई से आपको ड्राइव करके दिल्ली जाना है, तो आप निकल पड़ते हैं और सीधा दक्षिण की ओर चले जाते हैं और चेन्नई पहुंचते हैं। फिर चेन्नई से गाड़ी घुमाकर आप हैदराबाद होके अब दिल्ली जाते हैं। तो जब आप चेन्नई की ओर जाते होंगे और आप किसी को रास्ता पूछेंगे, तो वो और आप उसको बोलेंगे कि मुझे दिल्ली जाना है, तो वो क्या बोलेगा? आप गलत दिशा में जा रहे हैं। बोल रहा है ना? देखिए उसका डेस्टिनेशन दिल्ली है, उसको पता है, उसके पास वाहन जो है वो भी सही है। तो वो सब कुछ सही होने के बावजूद उसकी यदि दिशा गलत है, तो हम उसको बोलते हैं कि दिशा गलत है, यानी उसकी मेथड गलत है। यदि नाक सीधा ही पकड़ना है तो नाक सीधा पकड़ते हैं ना, उसको हाथ घुमा के ऐसे करके लेकर आके पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वही और कुछ नहीं बोल रहे हैं यहां से कृष्ण। तुम मेरी पूजा ही कर रहे हो, मगर शॉर्टकट है मेरे पास, मैंने शॉर्टकट तुमको दिया है। अनन्य चिंता दी हुई है, परि उपासना दी हुई है और नित्य अभियुक्ति दी हुई है। ये तीन को छोड़कर तुम यदि अन्य देवता के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, मगर 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 बहुत बड़ा मगर, इसके अंदर में भी उन्होंने कंडीशन डाल दिया, श्रद्धयान्वितः। यदि बिना श्रद्धा के यदि तुम जिस देवता के पीछे दौड़ रहे हो, जिस इंद्रिय के सेटिस्फैक्शन के पीछे दौड़ रहे हो, वो भी यदि बिना श्रद्धा के करोगे तो वहां भी सक्सेस आना संभव नहीं है। सक्सेस तभी आएगा जब तुम श्रद्धा होकर कोई भी पूजा करोगे। तो इंद्र के माध्यम से भी अल्टीमेटली एक समय ना एक समय हमारे अंदर में वो जागेंगे। कि देखिए हमारे अंदर में हमारे गुणों के कारण हमारी प्रवृत्ति होती है। और उन्होंने श्री कृष्ण ने हमें पहले एक गुणों के बारे में बताते समय उन्होंने कहा था, 3 तरह के उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे। पहला होता है जिसमें एग्जाम्पल उन्होंने लिया था कि जो वूम के अंदर में एम्ब्रायो है, जो भ्रूण है, वो भ्रूण को जोड़ करके नहीं निकाला जा सकता, वो अपने समय पे ही निकलेगा। तमस होने पर उसके जो आवरण हमारे ऊपर जो लगे होते हैं, इनर्शिया, स्लॉथ, लेजीनेस, ये जो सारा है, इसको निकलने के लिए उसका समय जो अब आएगा, समय के साथ वो धीरे धीरे इरोड होते जाएगा। रजस यदि है तो एक्टिविटी चाहिए, दर्शे के ऊपर में धूल लगी होती है तो उसको घिस घिस के साफ करना पड़ता है। और सत्व यदि है तो हवा के झोंके से आग लपक उठती है, वैसे ही, और धुआं निकल जाता है, वैसे ही आवरण निकल जाता है। तो हमारी प्रवृत्ति कैसी है और प्रवृत्ति कैसे बनी? प्रवृत्ति बनी वासनाओं से। वासनाओं कहां से आए? वासनाओं आए क्योंकि हमारे अंदर में लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। तो हम यदि अपने राग द्वेष को छोड़ सकते हैं तो हमारी यात्रा सही दिशा में चलने लगती है, विधि पूर्वक कम हो जाती है, अविधि पूर्वक नहीं होती है। तो इसको देखिए एक्चुअली क्या है कि यदि आपको मान लीजिए कि एक मकान बांधना है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मकान बांधना है। तो आजकल गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम बना दिया है, पहले नहीं था। तो पहले क्या करना पड़ता था? तो पहले आपको मकान बांधने के लिए आपने जमीन खरीदी, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाइए, वहां के जो हर्ता करता है उनको आप फुसलाइए, उनको खुश कीजिए, उनसे परमिशन लीजिए, फिर आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाइए, फिर वहां आप उसको प्रमाण कीजिए कि आप जो भी बनाने वाले हैं उसमें एनवायरनमेंट की डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। फिर आप तीसरे पे जाइए, वहां वो आपका मेजरमेंट करके बोलेगा कि हाँ आपकी एफएसआई सही है। फिर चौथे के पास जाइए, वो लेबर आपका सही अपने एम्प्लॉय कर रहे हैं कि नहीं देखेगा। ये आपको 50 लोगों के पास जाना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव है, आप सीधा कमिश्नर के पास जाइए और कमिश्नर से अप्रूवल ले लीजिए। तो सर्वदेव नमस्कार केशव प्रति गच्छति, सही बात है, मगर मैं यदि सीधा ही केशव प्रति गच्छति हो जाता हूं तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
तो फिर उसको हम अविधि पूर्वक नहीं हो जाएगा, वो विधि पूर्वक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियरली हम लोगों को बोल रहे हैं कि अन्य देवता की पूजा करना चाहते हो, तुमको भोग की इच्छा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना याद रखना कि ये तुम जो कर रहे हो वो भी अल्टीमेटली मेरी ही पूजा है, यदि तुम श्रद्धा युक्त होकर तुम करते हो। और इसीलिए उन्होंने कहा कि श्लोक के अंदर में येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः प्रीताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि अविधि पूर्वकम। तो अविधि के माध्यम से ना जाकर सीधा जाने के लिए श्री कृष्ण हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं यहाँ। उसमें ऑल्दो आप हम अविधि पूर्वक ही जाएं, इंद्रियों के पीछे दौड़ते रहें, तो उसमें कोई गलत नहीं है यदि उसको हम श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। इंद्रियों के पीछे दौड़ने का मतलब ये नहीं कि हम काम क्रोध इत्यादि के पीछे दौड़े। हम अविधि हम सत्कार्य के लिए की बात कर रहे हैं यहाँ। हम यदि लोकोपकार की बात कर रहे हैं, हम नारायण सेवा की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना, इनके अंदर में भी ये पूजा भी अल्टीमेटली ब्रह्म सेवा ही है, ब्रह्म उपासना ही है, यदि हमारे अंदर की मनोभावना सेवा में चेंज हो जाए। सवाल हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।